हाँ, इसके बाद फिर अब क्लास नहीं होगी आज। ओम नमः सिद्धेभ्या। जल अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदिनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा है। आप सभी पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से अयोध्या के दृश्यों को देख रहे हैं। हमारे पीछे भगवान भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठी का जिन मंदिर बन रहा है, अर्थात उसका निर्माण कार्य चल रहा है, और उसके बाजू से भी भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र 101 भगवान का मंदिर बन रहा है। 30-24 का जिनालय निर्मित हो रहा है। ये सब दृश्य आपको ओरिजिनल यहाँ से दिख रहे हैं। और इसी के साथ आज चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज का मुनि दीक्षा दिवस भी प्रातःकाल से ही मनाया जा रहा है। आचार्य श्री ने 103 साल पहले फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को जैनेश्वरी दीक्षा धारण की थी, और उस उपलक्ष्य में सन 2019 में आचार्य श्री का मुनि दीक्षा शताब्दी महोत्सव मनाया गया। उस समय भी पूज्य माता जी अयोध्या नगरी में विद्यमान थीं और उनके पावन सानिध्य में भगवान आचार्य श्री शांति सागर महाराज की अवगाहना प्रमाण प्रतिमा विराजमान की गई। आज पुनः 4 वर्षों के पश्चात वही दिवस आया है जब 103 साल आचार्य श्री की मुनि दीक्षा को परिपूर्ण हुए हैं, और आज उनका मुनि दीक्षा दिवस बड़े ही आनंद के साथ आचार्य श्री के गुणों का स्मरण करते हुए मनाया जा रहा है। प्रातःकाल आपने आचार्य श्री की छोटी प्रतिमा का अभिषेक देखा और उनकी पूजन भी किया है। अब आचार्य श्री की अवगाहना प्रमाण प्रतिमा का अभिषेक चल रहा है। स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और हमारे संघपति अनिल कुमार जी जैन कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली से पधारे हुए हैं। आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक करने जा रहे हैं। संघस्थ सभी ब्रह्मचारिणी बहनें उपस्थित हैं और सभी के द्वारा आचार्य श्री का अभिषेक किया जा रहा है। तो अब प्रारंभ करते हैं अभिषेक। परमेष्ठी आचार्य को नमन है बारंबार, उनकी प्रतिमा का करूं नमन परम सुखकार। अतः श्री आचार्य परमेष्ठी प्रतिमा अभिषेकार्थम गुरु प्रतिमा अग्रे पुष्पांजलिं क्षिपेत। जल का कलश हाथ में ले लें। 36 मूल गुण युत आचार्य गुरुवर, जिनका है प्राकृतिक रूप परम दिगंबर। अभिषेक करके जल से पावन हुआ मन, आचार्य के चरण में सतवार वंदन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठी बिंबम परम पवित्र जलेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। नारियल के जल से। गुरुवर्य के हृदय सम है नीर प्यारा, उस नालिकेर जल से अभिषेक तुम्हारा। अभिषेक करके पावन है मन हमारा, आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठी बिंबम नालिकेर जलेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इक्षुरस से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठी बिंबम इक्षुरसेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शर्करा से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री आचार्य
परमेष्टि बिंबम शर्कर्याभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य मुनीन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। घी से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूलगुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबं घृतेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक दूध से। चंदा किरण समधवलिले दुग्ध कलसा आचार्य श्री का अभिषेक करूं मैं हर्षा। अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूलगुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम दुग्धेन अभिषेच्यामि स्वाहा। दुग्धेन अभिषेच्यामि स्वाहा। दुग्धेन अभिषेच्यामि स्वाहा। वो है। अरे जो हाँ चलो। ओम ह्रीं दूध से और अभिषेक कर लें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूलगुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम दुग्धेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य मुनीन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। दही से करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूलगुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम दधनाभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य मुनीन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सर्वोषधि से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूलगुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम सर्वोषधिनाभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य महामुनीन्द्रार्घ्यम निर्पामीति। अब चतुष्कोण कलश से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट्त्रिंशत् मूलगुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम चतुष्कोण कलशेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य महामुनीन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चंदन विलेपन करें। मलिया गिरि चंदन घिस कर गुरुपद में चर्चन कर लूं। अभिषेक में चंदन लेपन कर मन को शीतल कर लूं। मलिया गिरि चंदन घिस कर गुरुपद में लेपन कर लूं। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि प्रतिमा चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि। पुष्पवृष्टि गुरु पर करूं सुरभित पुष्प मंगाए। गुरु कृपा की वृष्टि हो गुण सुरभि मिल जाए। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि स्वाहा। मंगल आरती। मैं तो आरती उतारूं रे आचार्य गुरुवर की। जय जय आचार्य गुरुवर जय जय जय। जय जय आचार्य गुरुवर जय जय जय। इति मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। पूर्ण कुंभ से ही सुगंधित जल से अभिषेक कीजिए। कर्पूर युक्त चंदन जल में मिलाया आचार्य का नमन उस जल से कराया। मैं पूर्ण कुंभ से गुरु अभिषेक करके चाहूँ सुगंधित बने जीवन गुणों से। ओम ह्रीं परम पवित्र सुगंधित जलेन श्री शांति सागराचार्य बिंबम अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आचार्य शांति सागर महामुनीन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा करें। झारी ले लें। झारी से शांति धारा। श्री परमेष्टि आचार्य महामुनिराज सभी के सहारा। कलश से ही कर लो। कर लूँ मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्री गुरुदेवाय नमः। ओम ह्रीं शिवपति पतिकाय नमः। शिवपति दर्शक आचार्य शांति के द्वारा। कर लूँ मैं शांति धारा। गुरुपद की ऊर्जा मिल जावे हर मन की कलियाँ खिल जावे। इसलिए भक्त आते हैं गुरु के द्वारा। कर लूँ मैं शांति धारा। सच्चा सुख त्याग में है गुरुवर। संसार का वैभव है नश्वर। अविनश्वर सुख पाने का यही सहारा। कर लूँ मैं शांति धारा।
संतों से देश का गौरव है, इनके तप त्याग की सौरभ है। फैले सुभिक्षता इनके तप के द्वारा, कर लूँ मैं शांति धारा। इस राष्ट्र में शांति सदैव रहे, दुनिया में अमन और चैन रहे। चंदनामती ये पावन लक्ष्य हमारा, कर लूँ मैं शांति धारा। श्री परमेष्ठी आचार्य महा मुनिराज सभी के सहारा, कर लूँ मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठी बिंबस्य मस्तकस्य उपरि शांति धारां करोमि स्वाहा। सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति। जलोचारि चक्रवर्त्याचार्य श्री शांति सागर महामुनिराज की जय। महानुभाव, आज आचार्य श्री शांति सागर महाराज का 104वां मुनि दीक्षा दिवस का कार्यक्रम शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आप देख रहे हैं, जिनके दर्शन पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने बारामती में, नीरा में, कुंथलगिरी आदि स्थानों पर किया और आचार्य श्री के जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने अंतिम श्वास लेते हुए आचार्य श्री को देखा है। ऐसे उन ज्ञानमती माता जी के द्वारा आपने प्रातःकाल जीवंत प्रसारण के समान उनके अनुभव, उनके संस्मरण श्रवण किए। आपको जानना है कि ईस्वी सन 1872 में दक्षिण भारत के भोजग्राम के रहने वाले श्री भीम गोंडा पाटिल और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती जी ने एक ऐसा तेजस्वी सूर्य बालक के रूप में जन्म दिया, जिन्होंने शांति सागर बनकर गुरुवर देवेंद्र कीर्ति मुनिराज से दीक्षा लेकर और दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक संपूर्ण देश के अंदर मुनियों की चर्या का अवलोकन कराया। उन्होंने अपने मुनि संघ के साथ सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की बहुत सुंदर यात्रा की। उस यात्रा के उपलक्ष्य में सम्मेद शिखर के अंदर पूज्यगण्य ज्ञानमती माता की प्रेरणा से स्वामी जी ने आचार्य शांति सागर धाम नाम के एक तीर्थ का निर्माण किया है, जहां भगवान अजितनाथ की प्रतिमा, जो सम्मेद शिखर से इस युग के प्रथम मोक्षगामी भगवान हैं, उनकी 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है और 24 तीर्थंकर भगवान के प्रतिमाएं नवग्रह शांति अरिष्ट निवारक के नाम से विराजमान हैं। तो आज उन आचार्य श्री के हम सब पर अनंत उपकार हैं। उनके मुनि दीक्षा दिवस के अवसर पर बहुत ही भाव के साथ मन वचन काय से सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति के साथ आचार्य श्री के चरणों में बारंबार विनयाञ्जलि समर्पित है कि गुरुदेव हम सबको जहाँ से भी हों आशीर्वाद प्रदान करते रहें और हम आचार्य श्री के सदृशी कभी गुणों के अंश को प्राप्त करके और एक दिन सल्लेखना करने में भी सक्षम हो सकें। यही भावना करते हुए, प्रार्थना करते हुए आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु 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 भगवान। और अब पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और अखिल भारतवर्षीय युवा दिगंबर जैन युवा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के द्वारा भी आचार्य श्री के श्री चरणों में विनयाञ्जलि समर्पित की जाएगी। स्वामी जी अब अपनी विनयाञ्जलि समर्पित कर रहे हैं। आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आज मुनि दीक्षा दिवस है। 2 वर्ष पूर्व जब 100 वर्ष आचार्य श्री की दीक्षा के हुए थे, तब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने आचार्य शांति सागर शताब्दी मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष
सारे देश में मनाया। अनेक स्थानों पर आचार्य श्री के स्टेचू 6 फीट उत्तुंग अवगाहना प्रमाण विराजमान किए और 25 इंची पद्मासन श्वेत पाषाण की प्रतिमाएं भी हमने अनेक मंदिरों में अनेक तीर्थों पर विराजमान किया। इसके अलावा 5 इंची की अष्टधातु की प्रतिमा भी बना करके अनेक भक्तों के निवास पर प्रतिष्ठान पर स्थापित किए गए। तो ऐसे आचार्य शांत सागर महाराज जिनका उपकार पूरे देश में मुनि परंपरा पर, श्रावकों पर, सभी पर है। आज जितनी भी शाखाएं हैं सभी आचार्य शांत सागर महाराज उसके मूल में हैं। आज प्रातःकाल पूज्य माता जी ने ये सब कुछ बताया था प्रातः 6:30 बजे, जिसे सभी लोगों ने सुना है। आचार्य शांत सागर महाराज के नाम से इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आज से 25 साल पहले हमने आचार्य शांति सागर निलय की स्थापना की है। जिस बिल्डिंग में यात्री लोग आकर के रहते हैं उस भवन का नाम आचार्य शांति सागर निलय है। जम्बूद्वीप हसनापुर में आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से बहुत बड़ा प्रवचन हाल है, जिसमें बड़े बड़े कार्यक्रम, पंचकल्याण प्रतिष्ठा और अनेक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। इसी प्रकार से अनेक तीर्थों पर आचार्य शांति सागर की स्मृतियाँ हम लोगों ने बना करके रखी हैं। और सबसे बड़ा तीर्थ जो सम्मेद शिखर है, वहाँ पर पूज्य माता जी के आशीर्वाद से अभी 7 साल पूर्व हमने वहाँ पर भूमि लिया और बहुत बड़ी 31 फीट ऊंची ग्रेनाइट पाषाण की भगवान अजितनाथ की प्रतिमा भी वहाँ पर विराजमान की। आचार्य शांति सागर जी का स्टेचू विराजमान किया और वहाँ पर 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान की गई। ये सारे कार्यक्रम आचार्य श्री की स्मृति में संपन्न किए गए हैं। आज मुनि दीक्षा दिवस पर चूँकि गणनी ज्ञानमती माता जी जो हम सबकी गुरु हैं, उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं और उनकी सब कुछ तपस्या वगैरह उन्होंने देखी है, संलेखना देखी है। तो आज हम सब लोग अयोध्या से आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में विनम्र विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं और उनके गुण हम सभी में कुछ न कुछ रूप में प्राप्त हों, यही भावना करते हैं। अब पूज्य माता जी और उससे पूर्व हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन। हेलो, आज हम सबके बीच में गुरु भक्ति का प्रसंग है और गुरु भक्ति का एक बहुत ही आदर्श उदाहरण हम सब देख रहे हैं कि भले आज से 103 साल पूरे हो गए और 104वां साल आज प्रारंभ हो रहा है। किसका? उनका जो आज से 1872 में जिनका जन्म हुआ, ऐसे महामना उनका आज हम दीक्षा दिवस मना रहे हैं। ये गुरु भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण पूरी जैन समाज के सामने है। जैन समाज हो या कोई भी समाज हो, गुरु के प्रति कैसी अनुकरणीय भावनाएं रखना ये हमें प्रदर्शित करता है, सिखाता है। और वो गुण है गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी में, जिन्होंने आज तक कभी भी अपने जीवन में अपने गुरुओं के रूप में जो भी रहे, चाहे आचार्य देशभूषण जी महाराज हों, आचार्य वीर सागर जी महाराज हों, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हों या कोई भी शिव सागर जी महाराज आदि जो भी उनकी पट्ट परंपरा में जिनको गुरु के रूप में माता जी ने स्वीकारा, कभी भी उनके प्रति आदर भाव को भूला नहीं। आज हम आचार्य शांति सागर जी महाराज जो 20वीं सदी के प्रथम आचार्य हैं, चारित्र चक्रवर्ती हैं और उनका आज 100 साल 103 साल हो गए और 104वां साल हम दीक्षा दिवस का मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये हम सबके लिए बहुत ही स्मरणीय दिवस है, आने वाली नई पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो जीवित है उसका दीक्षा दिवस, जन्म दिवस या कोई दिवस मनाया जाए तब तो लगता है कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति है ही नहीं आज हमारे सामने, उसका दीक्षा दिवस या उसका जन्म दिवस किसी भी प्रकार से मनाना या धूमधाम से मनाना या सामान्य रूप से मनाना, ऐसा लगता है कभी कभी प्रश्न उठता है कि भाई इसकी क्या आवश्यकता है। लेकिन ये हमारी इतिहास को साकार करने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हमारे नई पीढ़ियों को बताता है। यूँ तो देखा जाए तीर्थंकरों के भी जन्म हुए, गर्भ हुए, दीक्षा कल्याणक हुए, केवल ज्ञान हुए, मोक्ष हुए। यदि हम ऐसा माने कि तीर्थंकर जब हुए तब उनका मनाया गया, इंद्रों ने मना लिया, हम क्या मनाते, तो आज उनकी क्या आवश्यकता है। तो शायद ये तिथियाँ, शायद ये पर्व, शायद ये महापुरुषों के जीवन चरित्र, उनके दीक्षा लेने के कारण, उनके वैराग्य का महत्व
हम सब के सामने नहीं होता। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता और बहुत बड़ी आवश्यक चीज़ है कि हम सबको ऐसे महापुरुषों के दिवसों को मनाना चाहिए, उनके गुणों में अनुराग करना चाहिए, उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन चरित्र में मिलाने का प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास निश्चित रूप से पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी हैं जो हम सबको करना सिखाती हैं। और आज आचार्य शांति सागर जी के इस 104वें दीक्षा दिवस पर हम सब ने आज यहाँ आचार्य श्री की आदमकद जो प्रतिमा है, अवगाहना प्रमाण जो प्रतिमा है, उसका अभिषेक यहाँ पर हमने संपन्न किया और पंचामृत अभिषेक संपन्न हुआ। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज इस आर्ष परंपरा के स्तंभ हैं, प्रकाश स्तंभ हैं। वो सदैव हम सबके मन में, हम सबके समाज में जीवंत बने रहें। और उन्होंने जो आगम का सिद्धांत हम सब के सामने प्रकटित किया है ग्रंथों से निकाल करके, जैन साधु जीवन की चर्या हो या जैन श्रावक जीवन की चर्या हो, चाहे पूजा की पद्धति हो, चाहे अभिषेक की पद्धति हो, चाहे हमारे जीवन में आर्ष परंपरा के अनुरूप जो हमको अनुकरण करने की योग्य बातें बताई हैं, उद्घाटित की हम सबके सामने, वो सदैव सदैव समाज में बनी रहें, उसका हम अनुपालन करते रहें। और जो दिग्भ्रमित होते हैं, जो ये मानते हैं कि ये परंपरा गलत है, जो ये मानते हैं कि इस परंपरा में विश्वास नहीं करने वाले लोग हैं, उनको दिग्भ्रमित नहीं होना है। ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र को अपने सामने अपना चरित्र बनाएं। और चाहे वो परंपरा आर्ष परंपरा हो, पंचामृत अभिषेक की परंपरा हो, स्त्रियों के द्वारा अभिषेक की परंपरा हो, अपने जीवन में इसका पालन करें। क्योंकि आपसे, हमसे कई गुना ज़्यादा ज्ञानी हमारे आचार्य महाराज रहे हैं, कई गुना ज़्यादा ज्ञानी हमारे आगम ग्रंथ रहे हैं, जिनमें इन चीज़ों का उल्लेख है। ज्ञानमती माता जी का, आचार्य शांति सागर जी का सिद्धांत नहीं है कि हमको आर्ष परंपरा या पंचामृत अभिषेक करना है। ये सिद्धांत हमारे आगम का है, अनादिकालीन सिद्धांत है, हमारे ग्रंथों के सिद्धांत है। इनका पालन करना ही हमारे लिए आचार्य शांति सागर जी महाराज के इस दीक्षा दिवस को मनाने का एक बहुत बड़ा सार्थकता प्रस्तुत करता है। तो आइए इसके बाद हमारे संघपत्री श्री अनिल कुमार जी जैन प्रीतिवाद दिल्ली से, वो भी आज इस अवसर पर उपस्थित हैं, 2 शब्दों में अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज का ये दिवस जितने भी दिगंबर जैन समाज में साधुओं के प्रति भक्ति रखने वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए आज का ये दिवस अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे को आज जितने भी साधु यहाँ नज़र आ रहे हैं, जितने भी साधुओं की हम भक्ति कर पा रहे हैं, ये आचार्य शांति सागर महाराज की देन है। आज से 103 वर्ष पूर्व उनका मुनि दीक्षा मनाई गई थी। उसी के स्मरण करते हुए, उनके उपकारों को स्मरण करते हुए हम आज लोग आचार्य श्री शांति सागर महाराज का मुनि दीक्षा दिवस मना रहे हैं। पूज्य माता जी से हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार श्रावक, तो देखो क्या है, मैं ये सोच रहा था, हमें तो याद भी नहीं था, लेकिन आचार्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने हम सब श्रावकों को प्रेरणा दी, हम सब लोगों को वो भक्ति का मार्ग दिखाया कि जिन साधुओं को आप रोज नमस्कार करते हो, वो किसकी देन है, वो कहाँ से हमें मिले। ऐसे आचार्य श्री शांति सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन में उनके प्रति भक्ति सदैव बनी रहे, उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धान और भक्ति के वशीभूत हम सब साधुओं की भक्ति करते रहें।